तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दो तो भारत बंद के समर्थन में उतरी कई विपक्ष पार्टियां, बोले फिलहाल किसानों का साथ देंगे। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया अब भारत बंद, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले अगर हिंदू मुसलमान से हटकर मोदी जी ने देश के बारे में सोचा होता तो अभी देश किसी और ही उन्नति की ओर होता। जी हां, दूसरे का विकास ना चुराएं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी भड़के, बोले फिलहाल हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है बीजेपी। जी हां, 10 लोगों को भी जो है यहां पर मकान के पैसे नहीं दिए गए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, नितिन गडकरी ने खोली मोदी सरकार की पोल, बताया कि अगर डॉक्टर है तो अस्पताल है, तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं। जी दोस्तों इस तरीके से घेर लिया, बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर दोस्तों मायावती को दिया अखिलेश यादव ने बड़ा झटका, सपा में शामिल हुए दोस्तों आपको बता दें बसपा के कई नेता, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चिराग पासवान के भाई को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें दरअसल पारस पर और चिराग पर बलात्कार के आरोप लग गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उमर खालिद को छुड़ाने की मांग हुई तेज, लोगों ने कहा फिलहाल जिसने भी सरकार के खिलाफ एनआरसी में आवाज उठाई थी उनको झूठा फंसाया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों विजय रूपानी की बेटी का विवाद दोस्तों थमने का नाम नहीं ले रहा। बेटी बोली फिलहाल हमारे पिताजी को क्यों हटाया गया। जी हां, बिना किसी रीजन के, कोई रीजन नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अलीगढ़ में मोदी सरकार ने सुनाया अपने बचपन का किस्सा, लोगों ने कर डाला ट्रोल। जी हां, बोले फेकू राम आ गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव के ऊपर भड़की दोस्तों मायावती, बोले फिलहाल भरम फैला रही। जी हां, भरम फैला रही है ये सरकार, सपा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर बरसी ममता बनर्जी, बोले फिलहाल 7 साल में कुछ भी नहीं हुआ भारत देश में। जी हां, फिलहाल प्रॉपर्टियों को बेचा जा रहा है एक एक कर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ध्रुव राठी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है लेकिन अपनी गोदी मीडिया से बात नहीं आ रही, गोदी में जाकर बैठ गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूनम पंडित ने दी सफाई, बोले हमारी पहले की भी फोटो वायरल की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हम बीजेपी के एजेंट नहीं है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के योगेंद्र यादव, बोले फिलहाल किसान फिर से एक बार ताकत दिखाने को तैयार, भारत बंद की तैयारी की जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले फिलहाल अगर सरकार ने, जी हां, अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो किसान आगे तक ये आंदोलन लेकर जाएगा। दरअसल दोस्तों पूरी रूपरेखा तैयार करने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया है कि सरकार की मनमानी अब और नहीं चलने देंगे। जी हाँ, एमएसपी पर लोगों को धोखा दिया गया और इसका बदला सरकार से किसान ही लेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल किसान ने भारत बंद की तैयारी कर ली है। आपको बता दोस्तों कई किसान नेताओं की मीटिंग हुई है, उसमें रूपरेखा तय की गई है कि फिलहाल किस तरीके से भारत बंद होगा और कैसे जो है सरकार का विरोध किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार का विरोध नहीं बल्कि ये उन लोगों का विरोध है जो सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, यानी कि उनका कहने का मतलब है बेसिकली दोस्तों कि ये सरकार है ही नहीं, ये तो कुछ ऐसे लोग आकर बैठ गए सरकार में जो पूंजीपतियों का फायदा करा रहा है, जैसे कि अडानी और अंबानी। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि हमने सरकार से बात करने की, कई दौर की बात करने की कोशिश की लेकिन सरकार किसान की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल सरकार अगर किसानों की नहीं सुनेगी तो किसान को भी सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल इस आंदोलन की रूपरेखा अभी बढ़ने वाली है क्योंकि भारत बंद के बाद एक और महापंचायत का आगाज कर दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी बहुत सारी महापंचायत
पंचायत हैं, जिसमें दोस्तों आपको बता दें एक महापंचायत बिजनौर में भी है। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि सारे किसानों को ज़मीनी स्तर पर जोड़ने वाले हैं हम लोग, और जो किसान इससे अभी वंचित है, जिन लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनको भी समझाया जाएगा कि फ़िलहाल किस तरीके से सरकार अडानी और अंबानी को पूरी आपकी और हमारी ज़मीनें सौंपने को तैयार हो गई है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अलीगढ़ में मोदी सरकार ने सुनाया बचपन का किस्सा, लोगों ने कर लिया सोशल मीडिया पर ट्रोल। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल अलीगढ़ में भयंकर विरोध हुआ। पहले तो लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए, लेकिन फिर जो मोदी सरकार ने अपने बचपन का किस्सा सुनाया, उसके बाद लोगों ने ट्रोल कर दिया। दरअसल मोदी सरकार ने एक बचपन का किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक बचपन में मुस्लिम चाचा थे जो उनके गाँव में आया करते थे अलीगढ़ से, और वो दिन भर कमाया करते थे और अपने सारे पैसे उनके पिताजी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी के पास रखवा दिया करते थे। उसके बाद जब शाम होती थी तो वो सारे पैसे उनके पिताजी से लेकर ट्रेन में बैठकर वहां से वापस चले जाया करते थे। अब दोस्तों इस बात पर नरेंद्र मोदी ट्रोल हो गए। लोगों ने कहा बचपन से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे फेकूराम। किसी ने लिखा कि प्रधानमंत्री अपनी माँ के कंगन बेचकर ये पैसे जो है यहाँ पर कमाए होंगे। वहीं तीसरा यूजर लिखता है कि कितना बड़ा फेकूराम है यार, कितनी फेंकेगा। और इस तरीके के दोस्तों कमेंटबाजी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर शुरू हो गई। कुछ लोगों ने लिखा कि सोचिए अपने देश की बात याद नहीं है कि यहाँ पर कैसे गरीबी छाई हुई है, कैसे जीडीपी गिर रही है, कोरोना में लाखों लोगों की मौतें हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री को बचपन का किस्सा याद है। आप लोग इसको गूगल पर सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग का फितूर है। ये आप कोई स्टोरी नहीं है जो गूगल पर सर्च हो जाएगी। जी हाँ, ये हम नहीं दोस्तों, यूजर लिखता है। और भी दोस्तों बहुत सारे यूजर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को घेरते हुए न जाने किस तरीके के वर्ड्सों का यूज किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही दोस्तों कि आज जो प्रधानमंत्री बातें करते हैं जगह जगह जाकर, आप सोचिए चुनावी मुद्दे को सेट किया जा रहा है। साल भर मुसलमानों को बुरा भला बोला जाता है, फिर जब चुनाव का वक्त आता है तो एक एजेंडा सेट कर लिया जाता है, मुसलमानों के सामने भी अच्छा बना जाता है कि जहां पर हमारे प्रत्याशी खड़े वहां से मुस्लिम व्यक्ति जीत जाए। सवाल यही है दोस्तों कि आज जो देश के हालात हैं, जिस तरीके से बीजेपी लगातार जिस तरीके से दोस्तों हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, अब्बा जान कर रही है, अब अब्बा जान को जो है दोस्तों चाचा जान महंगे पड़ जाएंगे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अब्बा जान करने से पहले ये सोच लेते, जी ये सोच लेते कि फिलहाल कहाँ पर बैठे योगी आदित्यनाथ। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला हो गया। राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे की जो यहाँ पर राजनीति करती है, देश में कुछ नहीं करा इस बीजेपी ने, दूसरों के एड चुरा कर एड लगाए जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अपना ढिंडोरा पीटेगी। राहुल गांधी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने कई सजेशन दिए, चाहे वो कोरोना काल में हो या गिरती जीडीपी को लेकर हो, लेकिन राहुल गांधी ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के उस किस्से को याद दिलाया जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं जीडीपी को डबल कर दूंगा, यानी कि $5 बिलियन कर दूंगा। अब दोस्तों इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हमने पहले ही सरकार से कहा था कि सरकार के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत या कोई ऐसा पुख्ता प्लान नहीं है जिससे कि वो जीडीपी को डबल कर दे। अब दोस्तों सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। आप समझिए इस वक्त दोस्तों जो राजनीति चल रही है वो आपके और हमारे सामने, देश में दोस्तों क्या चल रहा है ये भी आपके सामने। क्या इन बातों को झुटलाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों इस वक्त जो राजनीति कर रहे हैं ये आपके और हमारे ऊपर ही भारी पड़ने वाली है? समझिए दोस्तों इस बात को, आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है इसका कुछ लेना देना नहीं है निजी जिंदगी से, फिर भी उसके बाद जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने। आप सोचिए दोस्तों कि आज एक सरकार ये कहती है कि फिलहाल देश में सब कुछ सही चल रहा है, कोरोना से किसी की मौतें नहीं हुई। राहुल गांधी ने जो आंकड़े बताए दोस्तों वो बहुत ही डराने वाले हैं। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे जीडीपी लगातार गिरती चली जा रही है, देश में जो गरीबी बढ़ रही है, गैस पेट्रोल और डीजल के दाम, इसको लेकर कांग्रेस हमेशा बीजेपी हल्ला बोलती रहती थी। 410 रुपए की टंकी पर स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठ जाया करती थी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा मनमोहन सिंह को घेरा करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री को, और कहा करते थे कि पेट्रोल के दाम लोगों के ऊपर ऐसे पड़ रहे हैं जैसे आतंकवाद। सोचिए दोस्तों इतनी बड़ी बात बोल दिया करते थे प्रधानमंत्री, और सत्ता में आते से ही उन्होंने सबसे पहले दोस्तों पेट्रोल डीजल और गैस को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, जहां से आप और हम देखेंगे अगर इस चीज को तो समझ में आएगा कि भैया सब कुछ चंगा सी। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के योगेंद्र यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर किसानों की बात नहीं सुनी तो सड़कों पर उतरेगा ही किसान। जी हाँ, ये सरकार किसान को ब्लेम करना बंद करे, पहले किसान की बात सुने। दरअसल दोस्तों योगेंद्र यादव का कहना है कि सरकार जगह जगह जाकर ये बोलती है कि हम तो किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन वो कौन सी जगह है जहां पर किसानों से बात करने को ये सरकार तैयार है। योगेंद्र यादव ने कहा कि ये सरकार का सिर्फ एक जुमला है, सरकार चाहती नहीं है कि फिलहाल किसान की मुश्किलों का हल हो। योगेंद्र यादव ने बताया कि सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये आने वाले समय में उस पर ही भारी पड़ेगा। योगेंद्र यादव ने कहा जिस तरीके की स्थिति बन गई है तीनों कृषि कानून को लेकर, किसानों ने कई बार सरकार से बात करने की कोशिश की। योगेंद्र यादव ने कहा कि हमारी 11 से 12 दौर की बातचीत चली लेकिन विफल रही मीटिंगें सारी। उसके बाद अगर कृषि मंत्री बार बार ये कहते हैं कि कृषि कानून तो रद्द नहीं होंगे लेकिन हम बात करने को तैयार है, तो योगेंद्र यादव ने कहा कि जो मेन मुद्दा है, जब सरकार साफ कह रही कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे लेकिन हम किसानों से बात करने को तैयार हैं, तो इसके बाद फिर रह ही क्या जाता है। यानी कि योगेंद्र यादव का दोस्तों बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो मेन बात है, जो मेन शर्त है, जब सरकार वो ही नहीं मान रही तो फिर बात करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। समझिए दोस्तों, आज जो सरकार राजनीति कर रही है ये राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। इस सरकार ने कभी नहीं सोचा होगा दोस्तों कि हमारी राजनीति हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाएगी, और ऐसा होना भी चाहिए। आप देखिए आज देश में जो दोस्तों माहौल बना रखा है एक हिंदू मुसलमान का, जो देश में एक नफरतें फैलाई जा रही हैं, क्या उस बात को दोस्तों भुलाया जा सकता है? क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है कि आज किस तरीके की राजनीति मोदी सरकार कर रही है? हमारे देश में दोस्तों जहां सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर रहते थे, वहां आज नफरत फैलाना और हिंदू मुसलमान भाइयों में दूरियां पैदा करना, ये कहाँ की राजनीति है? कौन सी राजनीति करते हो आप मोदी जी? समझ में ये नहीं आता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूनम पंडित की सफाई। बोले फिलहाल हम भाजपा के एजेंट नहीं, हमें बदनाम करने की साजिश। दरअसल दोस्तों कल पूनम पंडित का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद ये बताया जा सकता है कि दरअसल वहां पर एक बैठी हुई महिला ने पूनम पंडित के साथ सच में दोस्तों बदतमीजी तो की है। पूनम पंडित ऊपर चढ़ती है दोस्तों, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पूनम पंडित का हाथ मोड़ दिया जाता है। जो सच्चाई है दोस्तों मैं वो आपको वो बता रहा हूँ, पूनम पंडित का हाथ मोड़ दिया जाता है और वो महिला वापस से उनको नीचे धकेल देती हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको सच में लगेगा कि पूनम पंडित को सच में जो है यहाँ पर हार्म तो पहुंचाने की कोशिश की गई है। पूनम पंडित का ये वीडियो वायरल हुआ, पूनम पंडित ने कहा कि हमारा जो फोटो वायरल किया जा रहा है ये कुछ लोग हैं जो कि जानबूझकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूनम पंडित का कहना है कि फिलहाल कुछ लोग हैं जो हमें बीजेपी का एजेंट बताने पर तुले हुए हैं, जो हमारी प्रशंसा से जलते हैं। यानी कि दोस्तों इस महिला अगर कोई है इस किसान आंदोलन में, अगर कोई दोस्तों सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई तो वो पूनम पंडित ही हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों पूनम पंडित को काफी लोगों ने पसंद किया उनके बेबाक अंदाज के लिए। लेकिन दोस्तों ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि पूनम पंडित का ये पूरा फोटो दोस्तों पुराना हो सकता है। दोस्तों ऐसे कितने नेता हैं कांग्रेस के जिनके बीजेपी के साथ फोटो हैं, कितने लोग हैं जो अभी भी बीजेपी से मिलते हैं, उद्धव ठाकरे मिलने चले जाते हैं प्रधानमंत्री से। तो ये जो फोटो वायरल हो रहा है दोस्तों, इसकी सच्चाई जो है वो पूरी तो पता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये हो सकता है कि पूनम पंडित बीजेपी से ना मिली हो, क्योंकि दोस्तों अभी तक मैंने पूनम पंडित के मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो कि किसान आंदोलन के खिलाफ हो। उन्होंने हमेशा किसान का समर्थन किया है, और उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ भी जाएंगे कैसे पूनम पंडित का हाथ मरोड़ा गया था। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने दिया मायावती को बड़ा झटका। बोले फिलहाल चुनाव तो हम ही जीतने वाले। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल अजीब अजीब नमूने भरे पड़े हैं जी बीजेपी में। दरअसल कुछ लोग अब्बा जान कह रहे हैं तो कुछ लोग और कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, दरअसल अखिलेश यादव का कहना है कि सारी गरिमाएं लांग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जी हाँ, सीएम योगी जी पूरी अपनी जो है यहाँ पर सीमाएं लांघते चले जा रहे हैं, लेकिन हम इस लैंग्वेज पर नहीं उतर सकते, हमें ये गंदी लैंग्वेज नहीं आती और ना ही हम इस पर बोलने वाले। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार घिरते चले जा रहे हैं, सॉरी सीएम योगी। आपको बता दें अब्बाजान वाले बयान पर सीएम योगी की जमकर लोग क्लास लगा रहा है। विपक्ष तो हमला बोल ही रहा है, लेकिन अब जो है दोस्तों अखिलेश यादव ने भी बड़ा हमला बोल दिया।
अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल सीएम योगी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रही है। इनकी राजनीति जहां तक है दोस्तों, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल राजनीति कर कर दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल सब कुछ चंगा सी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों योगी का ये कहना कि फिलहाल पहले अब्बाजान कहने वाले सारा राशन खा जाया करते थे, यानी कि दोस्तों बेसिकली इसमें मुसलमानों को घेरा गया है और मुसलमानों के साथ साथ अखिलेश को भी घेरा गया। अब आप समझिए दोस्तों, इस तरीके की राजनीति करना, एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हो आप, हालांकि ये बात सच है कि आपकी औकात वहां पर बैठने की थी नहीं, लेकिन फिर भी आप बैठे हो। उसके बावजूद जब आपको जनता ने वहां बिठा दिया तो आप इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करते हो। आप ये बोलते हो कि फिलहाल अब्बा जान कहने वाले सारा अनाज घटक जाया करते थे, जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की हालत योगी आदित्यनाथ के आने से पहले कैसी थी यह आपने देखा है। उत्तर प्रदेश शांतिमयी था, न वहां पर रेप की घटनाएं होती थी दोस्तों, और वहां की शांति मशहूर थी। लेकिन दोस्तों मुजफ्फरनगर में पहले दंगे भड़काए गए, उसके बाद अखिलेश की सरकार को गिराया गया। सवाल यही उठता है दोस्तों, जिन्होंने ये दंगे भड़काए थे, चाहे वो संजीव बालियान हो, आज भी वो राजनीति में है और केस बंद कर भी दिए थे, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो, जो कोर्ट ने कहा कि फिलहाल केस ऐसे बंद नहीं होंगे। अब सवाल उठते हैं दोस्तों, सवाल उठते हैं कि आज सरकार जो काम कर रही है इसकी आखिरकार पुष्टि कौन करेगा। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जो सरकार ये कहती है कि भैया हमारे आने के बाद से काफ़ी कुछ विकास हुआ है, कौन सा विकास हुआ है ज़रा मोदी जी से पूछा जाए, क्योंकि जो मोदी जी की राजनीति है वो राजनीति आपको और हमें समझ में नहीं आएगी। इनका कौन सा ऐसा गणित है भैया कि जो आपके और हमारे समझ में नहीं आ रहा है, समझ से बाहर है। क्या आपको दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है? आप बोलोगे भैया मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए आप कि कौन सी राजनीति वो कर रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दरअसल इकट्ठे होने से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है फायदा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एक झुंड बना लिया जाता है बीजेपी का, और झुंड में जाकर किसी एक पार्टी को या फिर किसी एक सीएम को टारगेट किया जाता है, या उसको जो है दोस्तों पूरी तरीके से हराने की कोशिश की जाती है। यह बयान है दोस्तों ममता बनर्जी का। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तो पूरी बीजेपी जो है बंगाल में आ गई थी, चाहे वो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, सीएम योगी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रक्षा मंत्री राजनाथ हो, जितने भी दोस्तों बीजेपी के बड़े दिग्गज चेहरे थे उन लोगों ने मिलकर ममता बनर्जी को घेर लिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले थे, हम अकेले प्रचारक थे और हमारे सामने बीजेपी की फौज थी, लेकिन हमें बंगाल में हरा नहीं पाए। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश की जनता को धोखा दिया ये कहकर कि देश का विकास होगा, गुजरात मॉडल बनाएंगे, अभी तक ऐसा क्या हुआ? 7 सालों में जो प्रधानमंत्री इस देश को गिनवा सके, बता सके कि देखिए हमने ये विकास किया। विकास के नाम पर लोगों को ठगना, उनको धोखा देना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फितरत बन चुकी है। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश का प्रधानमंत्री आज देश में किस तरीके की राजनीति कर रहा है। आप देखिए दोस्तों, इस बात को आप और हम जो हैं इस बात को झुटला नहीं सकते, डिनाय नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री की राजनीति कहां तक है और ये राजनीति कहां तक चलने वाली है। मुझे आप ये बताइए दोस्तों कि इस वक्त जो राजनीति चल रही है, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, उसमें हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि फिलहाल देश का प्रधानमंत्री कौन सी चीजों पर और किस चीजों पर दोस्तों जो यहाँ पर राजनीति करने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज जो देश के हालात हैं, आज जो देश में दोस्तों राजनीति चल रही है, ये राजनीति आपके और हमारे खिलाफ है। आप देखिए कि ममता बनर्जी को लोग घेरने चले जाते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी चुनाव हार जाती है और देश में ये कहा जाता है कि विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर क्या होता है दोस्तों? ठेंगा, जो मोदी जी हमेशा सबको देते हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चिराग पासवान को बड़ा झटका। चिराग पासवान के भाई दोस्तों पारस पासवान पर हुआ बलात्कार का केस दर्ज। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बलात्कार के आरोप लग गए चिराग पासवान के भाई पारस पर। आपको बता दोस्तों पारस पासवान के ऊपर यह आरोप एक महिला मॉडल ने लगा। वहीं दूसरी तरफ इसमें बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को भी घसीट लिया गया। आपको बता दोस्तों चिराग पासवान का कहना है कि फिलहाल ये सब कुछ फर्जीवाड़ा है, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है
और विपक्ष ये सब कुछ कर रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त बिहार की राजनीति एक अलग ही रंग ला रही है। जहां एक तरफ दोस्तों बिहार में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों लगातार नीतीश को तेजस्वी घेर रहा है। अब इसमें चिराग पासवान का भी नाम ऐड हो गया। चिराग पासवान के ऊपर जब से ब्लेम लगा है दोस्तों उनके भाई के ऊपर से, तब से सियासत बिहार में और गर्म हो गई है। नीतीश हमलावर हो गए, नीतीश भी हमलावर हो गए और वो चिराग पासवान पर हमला बोल रहा है। इधर दूसरी तरफ चिराग और तेजस्वी मिलकर दोस्तों नीतीश को घेरने में लगे हुए हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति बड़ी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि भाई इनकी राजनीति कहां तक जाएगी ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि बीजेपी को बड़ा झटका तो यहाँ पर लगने वाला है। फिलहाल हम तो आपसे यही बोलेंगे कि अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए।